हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लासेज में, जिसमें आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कि आपके जो क्वेश्चन है वो है कैसे संख्या है, मासा वाली संख्या है। जबकि हमें यहाँ पर सीधे सीधे मासा नहीं निकालना है। इसमें कहा गया है कि एक शेष रहे प्रत्येक दशा में, एक शेष रहे, तीन शेष रहे, पांच शेष रहे। यानी कि हमें ऐसा मासा निकालना है जिससे उनका भाग देने पर शेष फल कुछ ना कुछ बचता रहे, जिसमें प्रश्न में जो कहा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। तो सबसे पहले जैसे ही आपको नजर आए बड़ी से बड़ी, तो समझ जाइए कि वो मासा ही है, उसको मासा ही निकालना है। ठीक है, प्रत्येक दशा में कहा गया एक शेष रहे, तो एक शेष रहे उसके लिए आपको 125 में एक घटाना होगा। जैसे ही एक घटाएंगे आपको प्राप्त हो जाएगा 124, और 94 में आपको एक घटाना होगा तो प्राप्त हो जाएगा एक कितना 93। ठीक है, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का आप मासा निकालिएगा, चाहे भाग से चाहे गुणनखंड से। हम आपको इसको भाग से बता देते हैं, इसे गुणनखंड से बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 93 का हमें भाग देना है 124 में, एक ही बार में जाएगा। घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1, अब 12 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 3। अब 31 का भाग देंगे 93 में, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 एक अन्नम 3 और 3 त्रिक 9, यानी कि जो HCF आया है वो कितना है, 31 है। और वह संख्या भी क्या है, 31 है, जिससे 125 में और 94 में भाग दीजिए, प्रत्येक दशा में एक ही प्राप्त होगा। देखिए आप समझ सकते हैं, देखिए कैसे 31 का आप भाग दे रहे हैं 125 में, देखना एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में देख लेते हैं। ठीक है, 4 एक अन्नम 4 और 4 3 12, देखिए एक ही मिल रहा कि नहीं मिल रहा। 94 में भाग दे कर देख लीजिए, 31 का भाग 94 में कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 3 बार में। 3 एक अन्नम 3, 3 त्रिक 9, देखिए प्रत्येक दशा में एक प्राप्त हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब प्रश्न नंबर इसको तीसरे को यानी कि सॉल्व करने के बाद जो है अब हम अगला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं रफ। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59, 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहे। यानी कि हमें 49 में हमें एक घटाना है तो 48 मिलेगा, और 59 में 3 घटाना है तो 56 मिल जाएगा, और 109 में हमें 5 घटाना है तो 104 मिल जाएगा। इन्हीं तीनों संख्याओं का आपको करना है पहले गुणनखंड, यानी कि 48 का पहले गुणनखंड करेंगे, ये आपको गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 त्याही 6 और 3 एक अन्नम 3। अब 56 का निकालेंगे, 2 दूनी 4, एक बढ़ेगा 2 8 16 हो जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, 2 7 14 और 7 एक अन्नम 7। अब 104 को काटेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बढ़ेगा 2 छंग 12, 2 एक अन्नम 2, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6। अब 13 से काटेंगे। अब इनका जो भी गुणनखंड है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। 48 का जो अभाज्य गुणनखंड है
2 गुणे 2 यानी 1 2 3 4, 4 बार तो आपका 2 हो गया, उसके बाद एक बार आपका 3 हो गया, ठीक है। और 56 का 3 बार तो आपका 2 है, 1 2 3, बाकी एक बार आपका 7 हो गया। और 104 का 3 बार आपका 2 है, 1 2 3, और एक बार आपका 13 है। अब यहाँ पर लिखेंगे HCF। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तीनों मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 तीनों में मिल रहा है, तीनों संख्याओं में, और यहाँ पर भी 2 तीनों मिल रहा है। अब बाकी आप देख लीजिए कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसका जो HCF आएगा वो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, ठीक है।